अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9th चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नेम इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने इसमें पढ़ना है। अभी स्टार्ट है तो बायोलॉजी की बेसिक्स चीज़ें आएंगी, जिसमें बायोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन आएंगी, उसके बाद आएगा इसकी ब्रांचेस आएंगी, फिर इसकी डिवीजन्स आएंगी। देन फर्दर हम इसके थोरोली चैप्टर के लेक्चर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये बात ज़हन नशीं होनी चाहिए कि हमें पता है कि जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं ना, उसके पीछे साइंस का ही अमल दखल है। इसलिए अब आज जो हमने बायोलॉजी स्टार्ट करनी है, तो बायोलॉजी क्या है, साइंस की ये ब्रांच है। बायोलॉजी में पढ़ने से पहले तारुफ साइंस का देखेंगे कि साइंस क्या है। बेसिकली जो साइंस है हमारे पास, वो लैटिन वर्ड जो सेंटिया से डिराइव की गई है और इसका मतलब है नॉलेज। ठीक है, अब वो नॉलेज किस तरह का है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। अगर हम साइंस की तारीफ करें तो साइंस की तारीफ कुछ इस तरह से है: is the study in which we observation are made, experiment are done and logical conclusion are drawn in order to understand the principle of nature। कि हम मुशाहदा करते हैं और तजुर्बात करते हैं और एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। हमारे पास लॉजिकल कंक्लूजन क्या होती है? हमारे पास ऐसा लॉजिक जिसको अकल तस्लीम करे, इसे हम कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन। ये हम क्यों निकालते हैं? टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। हम कुदरत के असूल को समझने के लिए, कुदरत के कानून को समझने के लिए हम इस कंक्लूजन को निकालते हैं। हमारे पास साइंस की डेफिनेशन। अब अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड को देखें तो जैसे जैसे हमारे पास टाइम गुजरता गया तो साइंस की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में एडवांसमेंट आती गई, इंक्रीज होती गई इसकी जो इंफॉर्मेशन है। अगर हम इसका नतीजा हम पुराने दौर से निकालें तो हमारे पास जो पुराने दौर में साइंस थी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी, वो बहुत लिमिटेड थी। और अब क्या हो गया है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट आती गई है तो ये क्या करती गई है, ग्रो अप करती गई है। इसलिए इन एंशिएंट टाइम द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू अ डिफरेंट ब्रांचेस। जो हमारे पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी उसको ब्रांचेस में, शाखों में कन्वर्ट नहीं किया गया था, क्लासिफाई नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि तब हमारे पास जो नॉलेज था वो महदूद था। अब नॉलेज में क्या आ गया है, एडवांसमेंट आ गई है, जो कि हमारे आने वाले टाइम में अपने साथ वेरिएशंस लेके आई हैं, तब्दीलियां लेके आई हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज डे बाय डे एंड क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बढ़ती गई और उसको क्लासिफाई किया गया मुख्तलिफ ब्रांचेस में, मुख्तलिफ शाखों में। अब इसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, फिर इसको पढ़ना मुश्किल होता गया। इसलिए फिर इस जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ शाखों में, मुख्तलिफ किताबों में क्लासिफाई किया गया ताकि इसका जो नॉलेज है वो ग्रो अप होता रहे, ये बढ़ता रहे, इंक्रीज करता रहे। अब वो जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र की गई, वो थी: पहला हमारे पास सब्जेक्ट बायोलॉजी, दूसरा फिज़िक्स, तीसरा केमिस्ट्री और चौथा हमारे पास मैथमेटिक्स थी। अब ये सारी हमारे पास जो ब्रांचेस हैं वो है साइंस की। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब हमारे पास लिटरल जो तारुफ है बायोलॉजी का वो स्टार्ट हो गया है कि बायोलॉजी हमारे पास क्या चीज़ है और ये कितने अल्फाज पे मुश्तमिल है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या है, तो वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ
बायोलॉजी जो स्टडी है साइंटिफिक, वो किसकी है? लाइफ की। अब यहाँ पे वर्ड साइंटिफिक क्यों यूज हुआ है? क्योंकि बायोलॉजी जो है हमारे पास साइंस की ब्रांच है, ठीक है जी। उसके बाद है इसका लिटरल मीनिंग के ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। The word biology has been derived from two Greek word bios. Bios means life. Bios का मतलब है लाइफ, जिंदगी, एंड लोगोस मीनिंग थॉट एंड रीजनिंग। थॉट कहते हैं सोचने को, रीजनिंग कहते हैं वजह तलाश करने को। अब ये वजह और थॉट किसके बारे में होती है? लाइफ के बारे में। क्यों? क्योंकि हम स्टडी किस चीज की बायोलॉजी में कर रहे हैं? स्टडी ऑफ लाइफ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ बायोलॉजी। इट इज एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किस लिए जरूरी है स्टडी? स्ट्रक्चर के लिए, ढांचे को समझने के लिए, अफाल फंक्शन को समझने के लिए, और एस्पेक्ट रिलेटेड पहलू को समझने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतल्लिक हैं, ठीक है जी। उसके बाद है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब साइंस से डिराइव की गई हैं डिवीजन्स, और डिवीजन से डिराइव की गई हैं ब्रांचेस, ठीक है जी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो उसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन्स को, एंड देन हम उसकी ब्रांचेस को पढ़ेंगे। हमारे पास जो बायोलॉजी की डिवीजन्स हैं वो बेसिकली 3 हैं, और 3 ही हमारी बुक में ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो पहली जो हमारे पास डिवीजन है वो है ज़ूलॉजी, दूसरी हमारे पास डिवीजन है बॉटनी, और तीसरी हमारे पास डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी की। ये 3 डिवीजन हमारे पास बायो की हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ स्पीशी के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहली हमारे पास जो डिवीजन है वो डिवीजन है हमारे पास ज़ूलॉजी की। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, ये हमारे पास किसकी डिवीजन है? बायोलॉजी की। डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, लायन, ये हमारे पास क्या है? एनिमल हैं, जिसमें हम स्टडी हम स्टडी किस ब्रांच में करते हैं? ज़ूलॉजी। एंड देन दूसरी हमारे पास जो डिवीजन है बायोलॉजी की, वो हमारे पास है बॉटनी। तो बॉटनी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, और ये डिवीजन किसकी है हम पढ़ते हैं। इट इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ अ प्लांट। हमारे पास ऐसी डिवीजन बायोलॉजी की जिसमें हम पौधों का मुतालिया करते हैं, पौधों की स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल भी हमारे पास क्या आएगी? ऑल प्लांट्स। इसके बाद हमारी जो थर्ड वाली डिवीजन है वो कुछ डिफरेंट है थोड़ी सी, वो उसका नेम है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो स्मॉल होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, वो हम किस में स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स हम किस डिवीजन में स्टडी करते हैं? वो माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? वायरसेस एंड बैक्टीरिया। जितने भी हमारे पास वायरस और बैक्टीरिया हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, वो किस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। क्योंकि बैक्टीरिया और वायरसेस वाहिद ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें नेकेड आई से, जो सादा आम आंख से हमें नजर नहीं आते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है।